तो दोस्तों गोपालगंज का फाइनली अंतिम मेगा सूची यानी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें हम आपको बताते हैं कि आपका कैटेगरी वाइज सिलेक्शन कैसे हुआ है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर जाना है। गोपालगंज होमगार्ड का फाइनल मेरिट लिस्ट आया हुआ है तो, और उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है तो कैसे हुआ है, कितने लड़कों का हुआ है, कितने लड़कियों का हुआ है, सब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये गोपालगंज का एक अंतिम मेगा सूची है, ठीक है। ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी पदों की बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए, गैर आरक्षित यानी यूआर में 103 पद था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में लड़कों सबका 25 सीट था और लड़कियों सबका 14 सीट था, ठीक है। अनुसूचित जाति में 41 सीट था लड़कों का और लड़कियों का 22 सीट था, मतलब 35% इसमें लड़कियों सबका आरक्षण रखा गया था। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट रखा गया था और महिला के लिए 1 सीट रखा गया था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 46 सीट था और महिला के लिए बात करें तो महिला के लिए इसमें आपका 25 सीट इसमें रखा गया था। तो इसमें और भी यहाँ पे और भी ये सब देख लीजिए, हम देखा आपको केवल बता देते हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो टाइम भी लॉस होगा। टोटल 395 पदों पर आपका वैकेंसी निकला था, जिसमें लड़कों का कितना सीट था, 249 सीटों पर आपका लड़कों सबका वैकेंसी आया हुआ था और लड़कियों सब की बात करें तो 146 पदों पर लड़कियों सबका वैकेंसी हुआ था। तो ये तो आप जान गए, तो कैसे इसमें आपका सिलेक्शन हुआ वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, टोटल अंतिम मेगा सूची में 395 लड़के और लड़कियों का मिलाकर इसमें आपका हुआ है 395 लड़के लड़कियों का मिलाकर इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। तो जनरल में बात करें तो ये सब ये जिनका दिखाई दे रहा है, ये सब इनके गैर आरक्षित कोटि में 159 रिक्त पदों के भी अंतिम मेगा सूची यानी यूआर में इन सब का सिलेक्शन हुआ है। ये जितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है 159 तक जितना है, एक से लेकर यहाँ से 1 से लेकर 159 तक यूआर में सिलेक्शन हुआ है सभी कैटेगरियों में। और यहाँ पे देख लीजिए 159 हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, 159 तक यहाँ पे प्रियंका कुमारी तक 159 तक जनरल में सिलेक्शन हुआ है सभी किसी का। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 39 जो सीट इसमें रखा गया था कि इसमें आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस में, जो ईडब्ल्यूएस से आते होंगे उन्हीं का केवल इसमें ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 160 से लेकर, और बात करें तो 160 से लेकर 198 तक ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हुआ है। जिनका भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते होंगे उनका सिलेक्शन हो गया है। और इसमें एससी में बात करें तो एससी में ये देख लीजिएगा 63 पदों पर वैकेंसी निकला था एससी में, तो उनका भी ये सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे पूरा आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से आते होंगे उन सब कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 4 पदों पर वैकेंसी निकला हुआ था अनुसूचित जनजाति में, तो 4 यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे दिखाई दिया है। तो ऐसे आप देख सकते हैं 15 में 15 जिनका आया हुआ है उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है ज़्यादातर कैटेगरी में। और कुछ कैटेगरी में 14 नंबर वाले लड़कों में लास्ट 14 तक सिलेक्शन हुआ है। लड़कियों में लास्ट 11 भी गया है, कुछ में 12 भी गया है, 13 भी गया है, 14 भी गया है, 15 तो कुछ पूछिए नहीं, 15 में 15 जिनका है उनका तो सिलेक्शन हो ही गया है। तो ऐसे गया है। तो आप देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आते होंगे हर कैटेगरी का आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ईबीसी में यहाँ पे देख लीजिए सभी किसी का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे ईबीसी से जो भी आते होंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 288 पर आशुतोष कुमार मनोज ठाकुर भी इनका पिता का नाम है, इनका डेट ऑफ बर्थ 14/12/2004 है, इनका भी सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे प्रिंस कुमार यहाँ पे लिखा हुआ है, नंदकिशोर शाह डेट ऑफ बर्थ है 15/5/2000 ईबीसी से आते हैं, इनका 14 नंबर है तो भी इनका सिलेक्शन हो गया है। तो 14 नंबर भी जिनका भी आया है उनका भी सिलेक्शन हो गया है, कोई घबराने वाला बात नहीं है। जिनका 14 भी है उनका सिलेक्शन हो गया है। तब इसमें बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या लगने वाला है। गोपालगंज होमगार्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट जारी कर दिए गए और कितने तारीख का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या लगने वाला है।
तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको लेना है, सबका जीरोक्स भी लेकर जाना है, ठीक है। जन्मतिथि से संबंधित मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। उसके साथ साथ इंटर का भी लेकर जाना है, समकक्ष उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट का लेकर जाना है। और जिस जाति से आते होंगे जाति प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। और ओबीसी से आते होंगे यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दावा करने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, यानी ओबीसी से जो भी कैंडिडेट आते होंगे उन्हें एनसीए लेकर जाना होगा। ये सब एनसीए लेकर जाना होगा। और ब्लड ग्रुप आप जांच करवा लीजिएगा, इसमें ब्लड ग्रुप भी लगेगा। उसके बाद क्या लगने वाला है आपका भारतीय स्टेट बैंक का पासबुक लगेगा। सबका जीरोक्स लेकर जाना है, ठीक है। और ओरिजिनल भी लेकर जाना है, जीरोक्स भी लेकर जाना है। और बात करें 6 फोटो आपका रंगीन 6 फोटो लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड। और ये देख लीजिएगा भविष्य में समर्पित, यहाँ पे गैर कानूनी रद्द भी की जा सकती है, ये पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कितने तारीख को होने वाला है। तो यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से ही चालू हो जाएगा, यानी 20/8/2025 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। 20 तारीख को किनका होने वाला है, 1 से लेकर 125 तक जो भी कैंडिडेट का नाम है वहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा, जिनका 1 से लेकर 125 तक जिनका नाम है उनका 20 तारीख का होगा, ठीक है। और 126 से लेकर 126 से लेकर 250 तक यानी 250 तक जिनका भी नाम होगा उनका 21 तारीख को होने वाला है। और 22 तारीख को किनका होगा, और 22 तारीख की बात करें तो 251 से लेकर 395 यानी लास्ट तक 251 से लेकर 395 तक जिनका भी नाम होगा उनका 22 तारीख का होने वाला है, ठीक है। और 23 तारीख को उनका होगा जो यहाँ पे किसी कारणवश नहीं जा पाए होंगे, उनका 23 तारीख का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपका बैंक का पासबुक और कुछ देखेगा लो। और याद रहे जो भी यहाँ पे कुछ ले जाइएगा, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र या ओबीसी एनसीएल 10th 12th का मार्क्सिट सर्टिफिकेट जो भी ले जाइएगा, जो उस समय फॉर्म भरते समय जो वहाँ पे दिए होंगे वही लेकर जाइएगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट भी कर सकता है। जो भरे होंगे वही आपको लेकर जाना है, ठीक है। तभी आपका ठीक से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें जो प्रतीक्षा मेगा सूची दिया है, तो प्रतीक्षा मेगा सूची में उनका तो कम ही चांस है होने वाला है। प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम होगा उनके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रतीक्षा मेगा सूची में जिनका नाम है उनका कम चांस है होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 395 के अंदर होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलत होता है तो ही इन प्रतीक्षा मेगा सूची वालों को चांस मिलने वाला है, ऐसे उनका चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन 395 में किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलत हो जाता है तो प्रतीक्षा मेगा सूची में जिनका नाम है उनको मौका दिया जाएगा। तो ऐसे कम चांस रहता है प्रतीक्षा मेगा सूची वाले का होने का। तो आशा है वीडियो आपको पूरा फुल डिटेल्स में बताएंगे, समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और कौन सा जिला का आप और वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।